हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा पोलिनोमियल, जिसे बहुपद कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उस चैप्टर से 5 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेकर आते रहता हूँ और कराते रहता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि उसको मैं मिस ना करूं तो आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाकर फटाक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं एग्जाम में 95% प्लस लाना, ठीक है, देखिए बहुत बच्चा क्या होता है कि सोच में पड़ जाता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मेरा 6 मंथ बर्बाद हो गया, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, तो आप लोग का एक ही सोल्यूशन है, नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर देखिएगा एक प्लेलिस्ट होगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल में जाकर देखिएगा एक प्लेलिस्ट होगा। अब की बार मैथ में 95% पार, उस प्लेलिस्ट में जितना भी आपको वीडियो मिलेगा सभी को देख जाइएगा, और सभी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कराया हूं वहां पे। बस उतना क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 95% प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि क्या बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा कब पूछा गया है, तो 2015 में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, समझ में आया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग बिल्कुल घबराओ मत। ठीक है, देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आप लोग ईमानदारी से इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के का शून्यक है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो अल्फा बीटा है बहुपद पीएक्स का, बहुपद जो पीएक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, इसका ये दोनों शून्यक है। ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, तो के का मान ज्ञात करना है। समझ में आया? देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को कितना बार भी पढ़ लो, आप लोग को आइडिया नहीं लगने वाला है कि ये क्वेश्चन आखिर बनेगा कैसे। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूं। ठीक है, देखिए या फिर आपने कभी सॉल्व किया होगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा काम होता है कि पहले क्वेश्चन में देखो कि दिया क्या क्या गया है, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब हल करके देखते हैं। यहां पे लिखेंगे, देखिए दोस्तों एग्जामिनर जो होता है ना, वो हमेशा क्या देता है, प्रोसेस पे नंबर देता है कि बच्चा सॉल्व करने का प्रोसेस ठीक है कि नहीं बच्चे का। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा जैसे जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है उस सभी को हम लोग लिख लेंगे। यहां पे देखिए बहुपद px, क्या है, px दिया गया है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के है, तथा अल्फा एवं बीटा शून्यक है। क्या है, शून्यक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक दिया है, तो हम लोगों ने इतना लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पे हमारा अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहां से आप लोगों को क्या आइडिया लग रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है, यानी अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो कोई ना कोई रिलेशन जरूर निकलेगा यहां से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे चूंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, यानी ये जो शून्य दिया है ना, ये शून्यकों का योग होता है। तो हम सब जानते हैं, ये फॉर्मूला भी है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और अल्फा
इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहां से, मैं यहां से बोलूं कि आप लोग यहां पर देखकर बताइए कि बी का मान क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले लिख सकता हूं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, और यहाँ पे ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू क्या होता है। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट क्या है तो 1 है, और बी का वैल्यू क्या होता है, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट है तो -7 है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग को बस समझना है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए तो सी का अगर वैल्यू देखिए तो जो अचर पद होता है ना, जो कांस्टेंट होता है उसी को लिखते हैं, के है यहाँ पे। इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला को लिखा हूं, ठीक है। अब देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे माइनस का माइनस लिखेंगे, और बी का वैल्यू कितना दिया है तो -7 दिया है, ठीक है। और ए का वैल्यू 1 दिया है, 1 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग इसको हल करें तो माइनस माइनस प्लस, +7 हो जाएगा, और एक से इसमें भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मेरे भाई, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी यहां से देखिए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई सी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे के सर, ठीक है, के है, ठीक है, के हो गया, और ए का वैल्यू कितना है तो 1 दिया गया है। तो के में अगर 1 से या किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यानी अगर हम लोग इसलिए यहां से देखें तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या निकल के आया, के निकल के आया। अब देखिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, और इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है। ये तीनों को देखिए यहाँ पे हमारा ये दिया गया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ये जो दिया गया है इसको इक्वेशन यानी समीकरण दूसरा मान लिए, सेकेंड, इसको समीकरण तीसरा मान लिए, ठीक है। समझ में आया यहां तक बात। अब देखिए हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या कि मैं अलग कर देता हूं इसको, ठीक है। देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहां पे कि समीकरण क्या, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 को प्लस करने पे, ठीक है, क्या, या फिर आप लिख सकते हो 2 और 1 को प्लस करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। देखिए यहां पे अब क्या होगा, पहले लिख लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है 7, उसके बाद देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। अगर अब हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए ये तो प्लस प्लस, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस, प्लस प्लस 2 अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। देखिए अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। यहां से अगर हम लोग देखें तो ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 और 1 8, और यहां से देखिए अल्फा का अगर हम लोग मान निकाले तो कितना निकल के आ गया, तो अल्फा का मान यहां से 2 हो जाएगा, ये गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए अल्फा का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 4 निकला, कितना निकला 4 निकला। समझ में आया। अब अल्फा का हम लोग को मान निकल गया है तो बीटा का भी मान निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे अल्फा का मान, अल्फा का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं 2 में, क्या 2 में रखने पर, ठीक है। आप देखिए तीनों में से कोई भी समीकरण में आप रख सकते हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी समीकरण में रखोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आसानी से लाना है तो किसमें रखेंगे 2 में, और उससे थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा हमारा 1 में, और सबसे ज्यादा टफ हो जाएगा हमारा 3 में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे बढ़िया समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 जो है हमारा, उसमें क्या बोल रहा है
कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 दिया है चूंकि। अब देखिए इसलिए अगर हम लोग अल्फा का मान रख दें तो कितना आया है, अल्फा का मान 4 आया है। 4 प्लस बीटा इक्वल टू 7। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे बीटा का मान देखें तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कितना निकल के आ गया हमारा, तो 3 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आप सबको देखिए। तो देखिए अल्फा का मान निकल गया, बीटा का मान निकल गया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए फिर से लिखेंगे कि समीकरण 3 से, क्या लिखेंगे अब, समीकरण 3 से देखिए 3 से क्या बोल रहा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पास अल्फा का मान है, ठीक है, बीटा का भी मान है, तो हम लोग उसको वैल्यू पुट करके के का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका मान जो है यहाँ पे अल्फा का मान 4 दिया गया है इंटू बीटा का मान 3 दिया गया है इक्वल टू के हो गया। यानी यहां से अगर हम लोग देखें तो 4 3 12, यानी के इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का कमी है। ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैसे भी करके एडजस्ट करना पड़ा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा आंसर निकल गया, यानी के का वैल्यू 12 निकल के आ गया। यहाँ पे के का मान पूछ रहा था और के का वैल्यू हमारा कितना निकला, 12 निकला, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि वो कितना मजेदार है और कितना नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये भी जो है हमारा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई मेरे। ठीक है, देखो ये 2015 में भी पूछा था, 2016 में भी पूछा, 2017 में भी पूछा था। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मेरे पे भरोसा करके आप लोग बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे पहला बात कि आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को, प्रोसेस को समझो कि किस तरह से हल किया जा रहा है। अब मान लो कल लोग यहाँ पे 5 दे दे, यहाँ पे 6 दे दे, तो उसको भी आप सॉल्व कर सको, इस हिसाब से आप लोग समझो। ठीक है, तब जाके कुछ होने वाला है, वरना फिर रट्टा मारने से कभी कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। ठीक है, हर चीज को समझ के रखो, वो सदियों तक याद रहेगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि एक द्वितीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दिया गया है, 4 एवं 1 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कोई बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी यहाँ द्वितीय लिख दिया, द्विघात लिखना चाहिए। ठीक है, क्या लिखना चाहिए, द्विघातीय बहुपद होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्या, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या होगा, द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग क्या है और गुणनफल क्या है, 4 है और 1 है क्रमशः। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए बहुत बच्चा क्या मिस्टेक करता है ना, कि वो समझ के ये चलता है कि इसका शून्यक दिया गया है, 1 दे दिया शून्यक 4 और 1 दे दिया शून्यक 1, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई, मैं बता रहा हूं ना, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको कैसे हल करके आप लोग को बताता हूं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, तो ये यहाँ पे देखना है कि दिया क्या गया, शून्यकों का योग दिया गया, लेकिन हम लोग को शून्यक पता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक को मानेंगे, तब ना उसका योग निकलेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद px का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि कोई द्विघात बहुपद px है, उसका शून्यक कितना है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दिया गया है
दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है आप, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का योग दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा दोनों शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है यानी 1 दिया गया है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे, अब चूंकि बहुपद बहुपद px px, अब देखिए कभी भी बहुपद पूछ दे, ठीक है, कि कभी भी आपको बहुपद पूछ दे कि बहुपद ज्ञात करना है तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद होना ही चाहिए, ठीक है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसी का उपयोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तो आप बोलोगे सर 4 दिया गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान तो 1 दिया गया है तो 1 लिख देंगे। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे अतः बहुपद px इक्वल टू कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई इसमें करना कुछ नहीं था, बेहद आसान क्वेश्चन है ये, बेहद आसान क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हो, अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसा क्वेश्चन है, कैसा प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए ये भी 2016 में ही पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग को ये इतना पढ़ने से साफ मजा आ गया होगा कि भाई शून्य ज्ञात करने का बोल रहा है, लेकिन आप लोग देखो यहाँ पे एक पद मिसिंग है, ठीक है। एक जो टर्म है वो मिसिंग है, यहाँ पे x का गुणांक नहीं दिया है ना x ही दिया है, वो पद को ही गायब कर दिया है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर उसके बाद अचर मान दे दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका भी इलाज है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। देखो अब देखो इसमें दिया क्या गया है, तो बहुपद दे दिया गया है मेरे पास, ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो बहुपद px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9 दिया गया है। यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर है, ठीक है। जो दिया गया है उतना मैं लिख दिया हूं, अपने से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख पाऊं मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसमें माना कि बहुपद px इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, इसको 0 के इक्वल मान लिए, तो देखिए यहाँ पे px इक्वल टू क्या है हमारा, 4x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, गौर से, क्या आप लोग को इसमें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, कोई लॉजिक इसमें लग रहा है, तो आप सोचकर थक जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि ये किस लॉजिक पे है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा 2 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, और ये x का स्क्वायर है, यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर है दोनों, ठीक है। और उसके बाद इसको देखो तो ये 3 का स्क्वायर है, कितना का, 3 का स्क्वायर है। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं होता, यानी इस फॉर्म पे ये टूट जाएगा, तोड़ सकते हैं आराम से, बिल्कुल, ठीक है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए भाई किसी को,
ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि अब यहां से क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर एक चीज तो अब दिमाग में खटक गया कि ये होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है जो कि कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे टूटा कि नहीं टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, टूटा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, ठीक है, फिर लिखेंगे क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि ए प्लस बी, यानी ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2x माइनस 3। अब देखिए ये जो हमारा बहुपद था इसका दो फैक्टर निकल गया, 1 और 2, यानी फैक्टर वो होता है गुणा, वो होता है, ठीक है, गुणनखंड, जो कि फिर से गुना करने पे हमारा बहुपद स्वयं प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा, अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि px इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना था, 0 माना था, यानी अब ये दोनों गुणनखंड को, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इधर देखिए हम लोग, तो चूंकि 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम लोग यहां से करें 2x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस में है, बराबर की इधर प्लस में है, तो इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। अब यहां से देखें, इसलिए x का मान जो होगा वो माइनस 3/2 हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए यहां से हम लोग, ये हमारा x का एक मान निकल गया, ठीक है, लेकिन अभी दूसरा मान भी निकालना बाकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 है इधर, बराबर की इधर, तो इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, और इसलिए x का जो मान होगा वो 3/2 निकल के आ गया। तो यहां से आप लोग को दिख रहा होगा कि जो x का वैल्यू है वो 2 को निकल के आया, क्या निकल के आया, 2 निकल के आया, यानी माइनस 3/2 और एक प्लस 3/2, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा बहुपद है ना, इसका कितना शून्यक है, 2 शून्यक है, कौन कौन, तो माइनस 3/2 और प्लस 3/2। तो यहां से आप लोग लिख सकते हो कि अतः बहुपद px, बहुपद px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 9 का जो हमारा शून्यक है, शून्यक -3/2 और +3/2 होगा, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन को, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा 2015 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2015 का A1 जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए यहाँ पे, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और +2 है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप लोगों में जो फर्स्ट पहला नंबर क्वेश्चन समझाया हो ना, सेम उसी पैटर्न पे है, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करो और फटाक से इसका पहले अपने से हल करके देखो, ठीक है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करो और अपने से हल करके देखो। उससे क्या होगा ना, आपका जो नॉलेज होगा वो बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है मेरे भाई। तो अब आप लोग, उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पॉज करके जरूर से हल किए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका आंसर अपना से हल करके हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल, यानी हमारा शून्यकों का योग दिया है, यानी शून्यक नहीं है तो शून्य को हम लोग मान लेंगे, यानी माना कि बहुपद, कोई भी बहुपद है, ठीक है, बहुपद भी नहीं दिया है, बहुपद px का शून्यक अल्फा और बीटा है,
ठीक है, यहां हम लोगों ने मान लिया कि कोई बहुपद है Px जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है, और इसी शून्यक के हम लोग को योग दिया गया है जिसके माध्यम से हम लोग को ये जो बहुपद है ना Px उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारा शून्यक तो दे दिया गया है, अब क्या करेंगे कि दिया गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और ये बताओ कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग और अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, तो हमारा -3 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आया, मैं कुछ नहीं किया हूं एक्स्ट्रा, ठीक है, बस इसको मान लिया हूं और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लिखा हूं, ठीक है। यहां तक आपको बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं बताया हूं कि बहुपद जब भी, क्योंकि बहुपद Px इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, -3 दिया गया है, यहाँ पे माइनस पहले से है, तो -3 और माइनस कितना हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट +3 लिख सकता हूं, अब कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आपके मन में, ठीक है। +3x प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया गया है, यानी ये जो है हमारा बहुपद निकल गया। यहां पे लिखेंगे अब अतः बहुपद Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको भी एग्जाम में बस इतना ही करना है, ठीक है, और इतना से आप लोग को 2 नंबर अपने जेब में रख लोगे, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप लोग को जो अप्रोच होता है ना क्वेश्चन को पकड़ने का, वो आप लोगों के पास नहीं है। तो मैं हूं ना, मैं उसको अप्रोच को इनहेंस करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग इसको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, देखिए ये जो है अभी देखिए फिलहाल में 2022 में पूछा गया था, ठीक है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस पॉइंट व्यू से समझो, ठीक है, ताकि इस पे कोई भी वैल्यू रहे मैं फट से इसका आंसर बना दूं, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक इतना यानी √3 + 1 एवं √3 - 1 है, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यहां पर ध्यान देना है, कहां पर, कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं आप लोग से बोला हूं कि द्विघात बहुपद ज्ञात जहां भी करना हो, आप लोग फट से दिमाग में खटकना चाहिए फॉर्मूला। क्या खटकना चाहिए, तो फॉर्मूला खटकना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो a² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको ध्यान में खटकना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे शून्यक दिया गया है, ठीक है, दोनों शून्यक दिया गया है, ये अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो अल्फा और बीटा का मान जब दे दिया गया है, तो यहां से क्या हम लोग नहीं ये कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसको इसी तरह रहने देता हूं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है बहुपद, क्या है लिखेंगे हम यहाँ पे, दिया गया है बहुपद, कोई भी बहुपद है हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, बहुपद Px इक्वल टू Px का, सॉरी
px का शून्यक यानी अल्फा इक्वल टू क्या दिया गया है, शून्यक यहां पे लिख सकते हो आप अल्फा इक्वल टू √3 + 1 एवं बीटा इक्वल टू √3 - 1। ठीक है, यहां तक नो डाउट जो दिया गया है मैं उसी को लिखा हूं, बस लैंग्वेज में लिखा हूं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल घबराओ मत, धीरे धीरे आप लोगों को भी ये नॉलेज हो जाएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, बस आप लोग देखते रहो। अब यहाँ पे हमारे ये हो गया, तो हम लोग को क्या निकालना है, तो शून्यकों का योग निकालना है, क्योंकि शून्यकों का योग ही फॉर्मूला में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा का मान कितना है √3 + 1 और प्लस √3 - 1, यानी ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 1√3 और एक √3 यहाँ, एक √3 यहाँ, तो कितना √3 हो गया, 2√3 हो गया। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2√3। अगर रूट का आपको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिएगा, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी यहां से हम लोग देखें तो हमारा इसलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 2√3 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा करना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, √3 + 1 इंटू √3 - 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे गुना कर देंगे वो नहीं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है भाई मेरे, ठीक है, बहुत आसानी से फॉर्मूला हो जाएगा, a + b इंटू a - b। तो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूं कि a + b इंटू a - b किसका फॉर्मूला होता है, तो a² - b² का। तो वही लगा दो भाई, यहाँ पे a² करोगे यानी इसका स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, यहां से अगर हम लोग देखें तो कितना निकल के आ गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी 2 निकल के आया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि बहुपद, चूंकि बहुपद px इक्वल टू, ठीक है, px इक्वल टू कितना होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं, ये फॉर्मूला है, मैं अभी जो यहाँ पे बताया हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x² - अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ मेरे भाई, देखो यहाँ पे 2√3 है, 2√3 है, और x क्या है, गुना में x हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ, यहाँ पे कितना है, तो 2 है, प्लस 2 हो जाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो कह सकते हैं अतः बहुपद px इक्वल टू x² - 2√3x + 2। ठीक है, और ये हमारा बहुपद हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, या फिर आपके मन में और भी कोई डाउट बचिया, या फिर क्वेश्चन कोई है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, सभी को कमेंट में करके बताओ, मैं सबका रिप्लाई करूंगा और आप लोग को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग एग्जाम में जाकर पंखे नहीं गिने। ठीक है, क्वेश्चन पे अपना ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस क्लास को एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके और भी दोस्त होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे और उनका भी 2 रुपये का भला हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूं। ठीक है, और आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा,
ठीक है। प्लेलिस्ट को जितना क्वेश्चन होगा प्लेलिस्ट में सबको जरूर एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको 95% प्लस से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए अब क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के इसी तरह एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।